सीताराम सीताराम। दिनांक 1/1/2025। आज के दिन साल के प्रथम दिन भाई प्रेम अर्थात राम भरत प्रेम मिलाप कथा को श्रवण करने वाले तपस्वी महेश कुमार अपने तरफ से इस कथा के इस व्यास पीठ की ओर से आशीर्वाद देता है कि जो स्त्री पुरुष इस कथा को श्रवण करेंगे आज के शुभ दिन, उनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हों। मैं श्रद्धा और स्नेह के साथ श्री राम भरत मिलाप भाई प्रेम की कथा को YouTube चैनल के द्वारा रख रहा हूँ। इस कथा को अंत तक श्रवण करें और इस कथा से लाभ उठाएं कि भाई भाई के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, मित्र मित्र के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। आपस में प्रेम ही जीवन है, सुख का मार्ग है। जो व्यक्ति इस प्रकार समझ ले तो किसी भी समय किसी भी संकट में भाई भाई से सहारा लेकर, भगवान से सहारा लेकर उस संकट को पार कर सकता है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, सुनहु भरत भावी परवल, बिलखी कहे मुनिनाथा, हानि लाभ हूँ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, भरत, जीवन के जितने भी सुख दुख हानि लाभ जस अपजस है न, ये सब ईश्वर के हाथों में है। मनुष्य तो कर्म करता है, लेकिन उस कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए वशिष्ठ मुनि कहते कि हे भरत, जो होना था तो हो गया, लेकिन अब आपको हे भरत, महाराज दशरथ जी ने 14 वर्ष के राज आपको दिया है। इसलिए हे भरत, आप अयोध्या के राजभार को चलाएं, अयोध्या के राजा बने, अयोध्या की रक्षा करें, प्रजाजनों को सुख पहुंचावे और स्वर्गीय पिता को वचन को सम्मान करें। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि एक सभा में मंत्रियों के साथ संबोधन करते हुए भरत जी को आज्ञा देते हैं। इसके पश्चात महामंत्री सुमंत जी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा को कहते हुए कहते हैं कि हे भरत, आपका यही धर्म है। इसके पश्चात राम जी की माता कौशल्या जी कहती है, भरत, तुम हमारे पुत्र हो और धर्म के धुरंधर हो। तुम इस अयोध्या का राजभार संभालो, प्रजा को रक्षा करो। तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले गए, भाई राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। इस समय तुम ही एक इस अयोध्या के रक्षक हो, अर्थात राजा की युग हो, और नियम के अनुसार से तुम्हारे पिता जी ने राज दिया, तुम्हें इस राज को संभालना चाहिए। उसी सभा में जितने मुनि
माताएं, मंत्रीगण तथा अयोध्या के प्रजा सब एक साथ भरत को राजा बनने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं कि हे भरत, अयोध्या के राजभार को चलाए। तो भरत जी उस सभा को क्या कहते हैं, इस बात पर नजर रखनी है, ध्यान देनी है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक दोषी व्यक्ति जिन्होंने कोई न कोई दोष लगा दिया हो, लेकिन अपने दोष को कैसे साफ सुथरा करते हैं और निर्मल बनते हैं। मनुष्य को कभी किसी ने कोई दोष लगा दे तो उस दोष को भरत जैसा साफ करनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर दोष आपको माथे पर लगा रहेगा। इसलिए मैं कथा को वर्णन करना चाहता हूं कि भरत जी अपने दोष को कैसे साफ करते हैं, इस बात को समाज को सुनना चाहिए। भरत जी कहते, हमारी माता कैकेयी, भरत जी कहते हमारी माता कैकेयी ने हमारे लिए सब काम बना दिया। भरत जी कहते कि हमारे लिए हमारी माता कैकेयी मेरे लिए सिर्फ सब काम बना दिया। स्वयं विधवा बन गई, अपने पति को स्वर्ग भेजा और राम सीता लक्ष्मण को वन भेजा और अपने पुत्र भरत को राजा बनाने को मांग लिया और स्वयं विधवा बन गया। भरत जी कहते कि हमारी माता तो हे गुरुदेव पहले ने ही हमारे लिए सब काम बना दिया। इस प्रकार भरत जी कहते कि हे गुरुदेव, आपने जो बात कही ठीक ही कही, मंत्रीगण कहे ठीक कहे, लेकिन राम जी की माता कौशल्या जी, वो तो सीधी स्वभाव की स्त्री है, उसे क्या पता कि यहाँ क्या हुआ है। कैकेयी उस स्त्री के गर्भ से हमारी जन्म हुई है कि इस पृथ्वी पर अपने पुत्री के कोई भी मनुष्य कैकेयी नाम नहीं रखेगा। भरत जी क्या कहते, जिस स्त्री से हमारा जन्म हुआ है, जिस स्त्री के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है, उस कैकेयी को इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति अपने बेटी को, अपने पुत्री को कैकेयी नाम नहीं रखेगा। समाज इतना हमारी माता कैकेयी को दोष लगा दिया है और समाज ये भी समझ रहा है कि इसमें भरत का भी चाल है। तो हे महामुनि गुरुदेव, इस अवस्था में इतने कलंकित पुरुष राजा बन सकता है? आप ही बताएं। इतने दोषी व्यक्ति क्या राजा के लायक है? भरत जी इस प्रकार रोते हुए बिलखते हुए समाज के सामने कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं इतना दोषी हूं कि तीनों लोक में, इस पृथ्वी लोक में ही नहीं, तीनों लोक में संपूर्ण देवता दानव मानव सब मुझे दोष लगाए कि भरत और भरत की माता कैकेयी ने ही षड्यंत्र करके राम को वन भेज दिया। इतने दोषी व्यक्ति अयोध्या के पवित्र स्थल पर राजा बने तो अयोध्या पताल में धंस जाएगी। गुरुदेव, भरत जी क्या कहते,
अगर मैं इस पृथ्वी का, इस अयोध्या का राजा बनूं तो अयोध्या पाताल में धंस जाएगी, क्योंकि पापी मनुष्य राजा बने तो उस पृथ्वी का पतन हो जाता है। भरत जी कहते कि मैं अयोध्या के राजा तो छोड़, इस पृथ्वी पर रहने के लायक भी नहीं हूं। भरत जी कहते कि हे गुरुदेव, मैं तो यही सोच रहा हूं मन में कि जितने मेरे माथे पर कलंक लगा है ना, तो मैं जीवन भर अगर इसे साफ करना चाहूं तो भी साफ नहीं हो सकता। मेरे मन में इस प्रकार जलन है। मैं रात को नींद से नहीं सोता, दिन को भोजन नहीं करता। हमारी हालतें, हमारी स्थिति, हमारी बुद्धि पागल जैसी हो गई है। इस प्रकार भरत जी अयोध्या के राज दरबार में कहते और रोने लगते। भरत जी कहते कि हे अयोध्या वासियों, पहले तो राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का घोषित किया था। आप लोगों ने राजा दशरथ की बातें को समर्थन की। फिर राजा दशरथ ने अपने चहती पत्नी कैकेयी की बात मानकर राम को वन भेज दिया और कैकेयी के अपने पुत्र भरत को राजा बनाने की राजा दशरथ ने समर्थन कर ली। अगर ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहेंगे तो क्या अयोध्या का विकास हो सकता है? इस प्रकार भरत जी नाना प्रकार के अयोध्या वासियों को मुख को बंद कर देते हैं। वशिष्ठ मुनि कुछ भी नहीं बोलते, राम की माता तो सिर्फ रोती रहती। और भरत जी कहते कि हे गुरुदेव, मैं जब तक राम से नहीं मिलता हूं, भरत जी कहते कि जब तक मैं राम से नहीं मिलता हूं, जब तक मैं सीता राम लक्ष्मण से नहीं मिलता, तब तक हमारे मन की शांति नहीं हो सकती। हमारे कारण, भरत जी कहते हमारे कारण हमारे बड़े भैया राम, सीता जी, लक्ष्मण वन में भटक रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, और मैं चुपचाप यहां राजा बन जाऊं तो हमारे बड़े भैया राम कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। आज जिसके ऊपर भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। भरत जी कहते हैं कि हमारे बड़े भाई राम ईश्वर है, अगर मुझ पर से प्रसन्नता छुड़ा लेंगे, हटा लेंगे तो हमारी जीवन निश्चर के समान हो जाएगी। इसलिए मैं जब तक राम लक्ष्मण सीता से नहीं मिल लेता, नहीं भेंट कर लेता, तब तक हमारे मन में शांति नहीं मिल सकती। इस प्रकार जब भरत जी कहते हैं उस अयोध्या के सभा में, तो उस अयोध्यावासी को, गुरुदेव को, मंत्रीगणों को मन में एक ऐसा लालसा जागृत हुआ कि भरत ने ये तो अच्छी बात कही कि राम से मिलना चाहिए। सबके मन में एक विशद से हर्ष की ओर भागा और मन में ललसाए जागी कि भगवान से मिल ले तो बड़ी अच्छा होगी। डूबते हुए नाव को एक सहारा मिल गई, एक किनारा मिल गई। जैसे ही भरत जी कहते कि हे गुरुदेव, मैं कल प्रातः काल, कल सुबह अपने भाई भरत से मिलना चाहता हूं। भरत जी कहते मैं अपने बड़े भैया राम जी से मिलने जाऊंगा। भरत जी कहते कि मैं अपने बड़े भाई राम, सीता, लक्ष्मण से मिलने जाऊंगा,
तब हमारी मन में शांति होगी और उनकी आज्ञा के अनुसार मैं वह जो आदेश देंगे, जो कहेंगे, उसके अनुसार से मैं चलूंगा या अपने बड़े भैया राम को मनाकर अयोध्या लाऊंगा और उन्हें राज तिलक दूंगा, वह राजा बनेंगे। मैं राजा के योग नहीं हूं महामुनि गुरुदेव जी, मैं राजा के योग नहीं हूं। इस प्रकार भरत जी रोने लगते हैं और कहते हैं कि कल प्रातः काल मैं श्री राम भैया का खोजने के लिए जाऊंगा। इस प्रकार जैसे ही सभा में अटल बातें भरत जी रख दी कि कल प्रातः काल में राम भैया को खोजने जाऊंगा, राम के पास जाऊंगा और आप लोग भी चलिए। भरत जी कहते कि हे महामुनि, अगर हमारी बात राम नहीं मानते हैं तो आप मेरे साथ चले और राम भैया को मनाकर अयोध्या लावे। उसके पश्चात भरत जी कहते कि राम जी की माता कौशल्या जी चले, नगरवासी चले। इस प्रकार भरत जी कहते कि इस अयोध्या के विद्वान मनुष्य, समझदार मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, पंडित जन चले और बड़े भैया राम को समझाकर बुझाकर दुलार से प्यार से अयोध्या लाए और राजा बनाए। इस प्रकार भरत जी कहते कि जो राज तिलक के लिए समर्गी आई है, हमारे लिए वही समर्गी हम वन में ले चलेंगे और वहीं पे राम को राज तिलक करेंगे। जैसे ही भरत जी ये बात समाज में रखी तो वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान दें। महामुनि वशिष्ठ जी कहते, हे भरत, तुमने महामुनि वशिष्ठ जी कहते कि हे भरत, तुम्हारा जन्म धर्म के लिए हुआ है। वशिष्ठ जी कहते कि हे भरत, अगर तुम इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा होता तो धर्म का कौन जोड़ता, धर्म को कौन आगे बढ़ाता। तुम राम के प्यारे भाई हो भरत, तुमको कहना ये उचित बात है कि भाई से मिलना चाहिए। मनुष्य से गलतियां हो जाती है, लेकिन उस गलतियां को भरत जी जैसा विचार करनी चाहिए कि जाकर मिलना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। वशिष्ठ जी कहते कि हे भरत, तुमने जो मन में विचार किया, ये तीनों लोक में तुम्हारी यश बढ़ जाएगी। वशिष्ठ मुनि कहते कि हे भरत, तुमने इस अयोध्या वासियों को डूबने से बचा लिया। इस प्रकार नाना प्रकार के सत वचनों के द्वारा महामुनि वशिष्ठ जी भरत को दुलार प्यार करने लगे और सारी सभा, अयोध्या के जितने सभा में आए विद्वान पुरुष थे, माताएं थी, सब प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले जाते हैं और कल प्रातः काल राम के दर्शन के अभिलाषा हो जाते हैं। इस प्रकार महामुनि वशिष्ठ जी भरत जी को आज्ञा देते हैं कि ठीक है, कल प्रातः काल हम लोग भगवान से मिलने चलेंगे, राम से मिलने चलेंगे, राम को बुलाने चलेंगे, राम को। इस प्रकार कहते वशिष्ठ मुनि और सभा को विसर्जन करते हैं। कल प्रातः काल, कल सुबह भगवान से मिलने जाना है तो सारी तैयारी करनी होगी, रात्रि सिर्फ बचा है। इस प्रकार सभा को विसर्जन करके सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं और राम से दर्शन के लिए तैयारी होते हैं। उधर भरत जी राम जी के माता के पास जाते हैं और माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम करके रोने लगते हैं। भरत और शत्रुघ्न जी को अपने पास कौशल्या जी बैठाकर दुलार प्यार करने लगी। भरत जी कहते हैं, माता, प्रातः काल आप लोग
राम जी से मिलने चलिए, आप उन्हें समझाइए, आपका बात नहीं टालेंगे। भरत जी क्या कहते हैं, माता राम जी को समझाइए, आपकी आज्ञा को पालन करेंगे। भरत जी के मन में ये भी डर है कि कहीं भरत राम हमारी बात न माने तो। भरत जी राम जी की माता से कहते कि हे माता, आप चलिए और राम जी को समझाइएगा और मनाकर अयोध्या लाइएगा। तो भरत जी की माता कौशल्या जी कहती है, भरत के कई भी चलेगी। तो भरत जी कहते कि माता के कई को जाने की जरूरत ही क्या है, उन्हें तो जो करना था वो तो कर दिया। लेकिन कौशल्या जी कहती कि नहीं भरत, मैं जो कहता हूं वही होगा। कि कई भी वन में चलेगी, सुमित्रा भी वन में चलेगी। लेकिन भरत धर्म के धरोधर, धर्म के जानने वाले कुछ नहीं बोलते और कहते कि हे माता, आपकी जैसी आज्ञा हो वही करे। और भरत जी शत्रुघ्न जी सेना को महामंत्री सुमंत जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे पिता के समान महामंत्री सुमंत जी, कल प्रातः काल हम लोग भगवान को, राम को मनाने चलेंगे, राम से मिलने चलेंगे। तो माताओं के लिए पालकी, गुरु वशिष्ठ मुनि के लिए पालकी की व्यवस्थाएं की जाए, गुरु पत्नी के लिए पालकी की व्यवस्थाएं की जाए, जितने रथ है सब जोते जाए, सुरक्षाएं के लिए सेना की व्यवस्थाएं की जाए, हाथी घोड़े और पैदल सैनिक भी व्यवस्थाएं की जाएगी। राम से मिलने के चलने के लिए और अयोध्या को रखवाली के लिए भी आधी सेना यहीं पे रहेगी। जैसे ही भरत जी कहते कि आधी सेना वन को चलेगी और आधी सेना यहीं पे रहेगी अयोध्या के रखवाली के लिए, तो सेना मन में विचार करती कि अगर हमें वन जाने को मौका मिलता तो अच्छा होता, लेकिन जैसा मंत्री का आज्ञा होगा वैसा होगा। इस प्रकार महामंत्री सुमंत जी सारी अयोध्या वासियों को, जो ज्ञानी थे, उस सबको कहते हैं और रथ को सजाते हैं, पालकी की व्यवस्थाएं करते हैं। इस प्रकार रात्रि के समय में सारी व्यवस्थाएं एक साथ कर ली जाती है। इसके पश्चात सुबह सब कोई स्नान करके वस्त्र को धारण करते, सब कोई बहुत जल्दी स्नान ध्यान करके कुछ खाया नहीं खाया और भागते हुए राज दरबार में चले आते हैं। भरत जी भी स्नान करके सब व्यवस्थाएं करके और तैयार हो जाते हैं, शत्रुघ्न जी तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार अयोध्यावासी वशिष्ठ मुनि की पत्नी, ये सब राम को मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब कोई यथा योग अपने अपने स्थान पर जो जैसा योग थे उसके अनुसार से महामंत्री सुमंत जी व्यवस्थाएं करते हैं और सबको जैसा उचित हो ऐसा बैठाकर एक साथ अयोध्या से वन जाने के लिए तैयार करते हैं। इसके पश्चात भरत जी शंख को ध्वनि बजाते हैं और अयोध्या से वन जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार सब कोई मन में व्रत रखता, जो जा रहे हैं मन में व्रत रखता कि हे व्रत रखता कि भगवान मिल जाए, राम का दर्शन हो जाए। बड़ी दुख से अयोध्या की संकट है, बड़ी दुख है। इस प्रकार अयोध्या वासी मन में व्रत रखते कि हे भगवान, आप मुझे राम से मिला दो, राम को बुला दो,
ऐसे ऐसे मन में विचार करते हुए पहला दिन तामसा नदी पर रुकते हैं। तामसा नदी पर रुकते हैं, वहीं पे रात्रि विश्राम करते हैं। कोई अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता, सबको राम की दर्शन की लालसा है। फिर प्रातः काल दूसरे दिन तमसा नदी से सिंगवेरपुर पहुंचते हैं। सिंगवेरपुर जहां निषाद राज गुह का वहां के राजा हैं। जैसे ही सिंगवेरपुर पहुंचने से पहले ही काफी भीड़, काफी धूल उड़ रहा है। तो निषाद राज गुहा मन में विचार करते कि भाई ये इतनी बड़ी सेना कहाँ जा रही है, कौन है, कैसा है। तो निषाद राज अपने दूत को भेजते हैं कि देखो कौन आ रहा है। तो दूत ने जाकर निषाद राज से कहा कि भरत जी आ रहे हैं इतनी सेना लेकर, और भरत जी राम जी को खोजने के लिए जा रहे हैं। तो निषाद राज गुहा के मन में एक संशय पैदा हो गई कि इतनी बड़ी सेना लेकर भरत जी राम को खोजने जा रहे हैं, कहीं अनहोनी तो नहीं है ना, अनहोनी। निषाद राज मन में शंका करते कि कहीं भरत अयोध्या के राजगद्दी पाकर घमंड में तो नहीं हो गए, और मन में विचार तो नहीं कर लिए कि राम अकेला है, लक्ष्मण अकेला है, और वन में उन्हें वध कर दीजिए, हत्या कर दीजिए। इस प्रकार नाना प्रकार के निषाद राज गुहा मन में विचार करते हैं कि, और निषाद राज गुहा मन में विचार करते हैं कि मैं राम का भक्त हूँ, राम का सेवक हूँ, हमारे जीते जी राम को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और निषाद राज गुहा तत्काल सेना की व्यवस्था करती और सेना को बुलाते। निषाद राज गुहा की रे भाई अपने सेना से कहते हैं कि भरत से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, भरत से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हो न हो भरत राम को अनिष्ट करने के लिए बन जा रहा है, युद्ध करने के लिए बन जा रहा है, तो हम लोग रास्ते में ही भरत से युद्ध करेंगे। इस प्रकार निषाद राज गुहा अपने सेना को एकत्र कर लेता है। सारी सेना एक साथ भरत को सेना से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और निषाद राज गुहा कहते कि सब लोग शस्त्र धनुष बाण धारण करके रास्ते में ही छिप जाओ, रास्ते में ही छिप जाओ, कोई पेड़ पर चढ़ जाओ, कोई पहाड़ों की गुफा में छिप जाओ। इस प्रकार निषाद राज गुहा सबको अलग अलग रूप से अपने सेना को भेज देते हैं। तो वहां के एक बूढ़ा निषाद राज ने कहा कि भाई हे राजा, आप समझ बूझकर काम करें, भरत कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका विचार किए बिना उन पर वार करना ठीक नहीं। तो निषाद राज गुहा मन में विचार करते कि आप ठीक बोलते हैं, अच्छी बात है। तो निषाद राज गुहा मन में विचार करते हैं कि पहले स्वयं मैं भरत से मिलने जाऊंगा, और जब मिलूंगा तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई छिपती नहीं। निषाद राज गुहा मन में विचार करते कि भरत जी से मिलूंगा तो सब समझ में आ जाएगा कि भरत जी कहाँ जा रहे हैं, भाई से प्रेम है या दुश्मनी है। इस प्रकार निषाद राज कुछ सेवकों को लेकर फल, केला, सेव, अमरूद ये सब लेकर निषाद राज गुहा भरत जी से मिलने के लिए आते हैं। जैसे ही निषाद राज गुहा मिलने के लिए भरत जी के पास पहुंचते हैं, और निषाद राज गुहा कहते हैं भरत जी को चरणों में प्रणाम है। भरत जी जैसे ये सुनते हैं कि
आप कौन हैं? तो निषाद राज बतलाते हैं कि मैं श्री राम जी का सेवक हूँ। श्री रामचंद्र जी बन गए हैं तो इसी स्थान पर रुके थे, मैंने उन्हें सेवा कर और वन में मैंने ही छोड़ आया हूँ। जब इस प्रकार निषाद राज गुहा भरत जी से कहते हैं कि मैंने ही प्रभु श्री रामचंद्र को वन में पनकुटी बनाकर आया हूँ, रख कर आया हूँ, तो भरत जी को मन में ऐसा सहारा मिला जैसे भरत जी ये सब मन में सोचते कि भगवान के सेवक निषाद राज गुहा भगवान तक पहुंचा सकते हैं। भरत जी को मन में ये विश्वास हो गई कि अब हमारे प्रभु मिल जाएंगे निषाद राज गुहा के सहारे। कहाँ पे बसते हैं, कहाँ पे हैं, तो निषाद राज सब जानते हैं। इस प्रकार भरत जी निषाद राज से गले मिलते हैं। इसके पश्चात भरत जी निषाद राज गुहा को वशिष्ठ मुनि के पास ले जाते और कहते कि हे गुरुदेव, ये बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का सेवक है, मित्र है। तो गुरु वशिष्ठ मुनि निषाद राज को आशीर्वाद देते। इसके पश्चात शत्रुघ्न जी मिलते। उसके पश्चात भरत जी अपने माताएं से मिलाते और निषाद राज गुहा कौशल्या माता सभी माताओं को प्रणाम करते और कौशल्या जी लक्ष्मण जी जैसा समझकर आशीर्वाद देते। इस प्रकार उस रात्रि को भरत जी सिंगरवेरपुर वहीं पे विश्राम करते, वहीं पे रहते। सब कोई अपने अपने अलग अलग डेरा डालते हैं और निषाद राज गुहा भरत जी के लिए फलहार की व्यवस्थाएं करते हैं और रात्रि के समय में अपने तरफ से भी निषाद राज गुहा कुछ सेनाएं, कुछ दूत को व्यवस्थाएं रक्षा के लिए करवा देते हैं और रात्रि के समय स्वयं निषाद राज गुहा भरत जी के पास रहते हैं। तो भरत जी कहते कि हे भाई राम, सीता किस जगह रात्रि विश्राम किए थे, वह जगह मुझे दिखाओ। तो निषाद राज गुहा तत्काल उस स्थान पर ले जाते हैं जहां रामचंद्र जी रात्रि को सोए थे और वहां निषाद राज गुहा बतलाते हैं कि हे भरत जी, इसी बट वृक्ष के नीचे भगवान हमने छतरी बिछा कर दिया, भगवान रात्रि विश्राम किए। भरत जी ने उस पृथ्वी को प्रणाम करते हैं और मन में दुख से भर जाते हैं कि जो सोने के पलंग पर सोने वाली सीता आज एक कठोर भूमि पर सो रही, ये हमारे कारण से हुई। भरत जी मन में विचार करते कि हमारे कारण से सीताराम दुख भोग रहे हैं और उस धरती को प्रणाम करते और क्षमा मांगते कि हे धरती माता, हमारी गलती कारण से हमारे भैया राम सीता जी को ये कष्ट उठाना पड़ा। और उस जगह पे सीता जी का गहने का टुकड़े मणि कहीं कहीं कुछ गिरे हुए दिखाई पड़े तो भगवान उठाकर अपने मस्तक पर लगाते। ये हमारी माता सीता का ये आभूषण से टूटी हुई है। इस प्रकार सीताराम 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 सीताराम। भरत जी निषाद राज गुहा रात्रि के समय में बात करते हुए तुरंत सवेरा हो गया। इसके पश्चात भरत जी, शत्रुघ्न जी, वशिष्ठ मुनि सभी ने गंगा नदी में स्नान करते हैं। सभी माताएं स्नान गंगा नदी में करते। अयोध्यावासी सब कोई गंगा नदी में स्नान करते और भगवान सूर्य देव को प्रणाम करता और कहता कि हे भगवान, आप हमें सीताराम से मिला दीजिए। इस प्रकार भरत जी मन में स्नान करके भगवान सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं और कहते कि हे माता, आप तो कृपालु हैं, आप तो पवित्र हैं,
मुझे भी पवित्र बनाइए और कृपा कीजिए, रक्षा कीजिए, ताकि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा भक्ति मिले, भक्ति प्राप्त हो, मैं उनका सेवा करूं, मैं उनका आज्ञा का पालन करूं। इस प्रकार भरत जी गंगा जी को प्रणाम करते और निषाद राज केवट थोड़ी ही देर में नाव की व्यवस्था करते और सबको एक ही साथ नाव पर सवार करवा के उस पार उतार देते हैं। इसके पश्चात भरत जी कहते कि हे मित्र निषाद राज, आप हमारे साथ चलें। जैसे ही भरत जी निषाद राज को कहते कि हे मित्र आप हमारे साथ चलिए वन में, तो अति प्रसन्न हुए निषाद राज, मन में हर्षित हुए और कहने लगे कि भगवान का सेवा, भगवान का दर्शन करने का मौका मिला। और प्रसन्न मन से निषाद राज गुहा भरत जी के साथ वन के लिए यात्रा करते हैं। सब कोई आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार रास्ता तो काफी लंबी है। सब कोई राम सीताराम कहते हुए आगे बढ़ता, किसी को पैर लड़खड़ाता, कोई कैसे। भरत जी वहां से पैदल ही चलते। सब कोई कहता कि भरत, वशिष्ठ मुनि कहते कि भरत रथ पर सवार हो लो। राम जी की माता कहती कि भरत रथ पर सवार हो लो। लेकिन भरत जी कहते कि हे माता, राम सीता लक्ष्मण पैदल गए हैं ना, मुझे तो कपार के बल से, सिर के बल से चलनी चाहिए थी, लेट कर जाना चाहिए था। सीताराम लक्ष्मण पैदल गए हैं तो मैं भी पैदल जाऊंगा। इस प्रकार दृढ़ संकल्प देखकर देवता भी लजा जाते। देवता मन में विचार करते कि भरत के प्रेम अपार है, भरत का प्रेम अपार है, ऐसा कहीं ना हो जाए कि राम वापस लौट जाए। इस प्रकार देवता भी मन में संकोचते। देवता भी मन में कहते कि पता नहीं क्या होगा। और देवता की दृष्टि भरत जी पर विशेष रूप से बनी है। और भरत जी रास्ते में सीताराम सीताराम कहते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार काफी थकावट होते हुए भी भरत जी प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज त्रिवेणी में जाकर सब कोई स्नान करते। भरत जी स्नान करते, वशिष्ठ मुनि स्नान करते। अयोध्या के सभी वहां पहुंचे हुए स्त्री पुरुष उस त्रिवेणी में स्नान करते और स्मरण करते, कहते कि हे संगम, हे त्रिवेणी देवता, आप हमें राम से मिला दो, सीताराम से मिला दो, सीताराम को राजा बना दो। इस प्रकार व्रत रखते। उसके पश्चात भरत जी श्रेष्ठ मुनि भरद्वाज मुनि से मिलने जाते हैं। भरद्वाज मुनि से भरत जी मिलते और भरद्वाज मुनि को चरणों में प्रणाम करते। और भरत जी कहते कि हे महामुनि, विश्वामित्र जी भी साथ में आए हैं। तो भरद्वाज मुनि उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र क्षमा करे। भरत जी कहते कि हे महामुनि, वशिष्ठ मुनि आए हैं। जैसे ही भरद्वाज मुनि सुनते हैं कि वशिष्ठ मुनि आए हैं, तो स्वयं उठकर
भरद्वाज मुनि वशिष्ठ मुनि को अगुवानी करते हैं, बुलाते हैं। आपस में दोनों महामुनि मिलते हैं और एक साथ बैठते हैं। भरत जी के साथ आए हुए जितने माताएं अयोध्यावासी सब एक साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और भरत जी कहते कि हे गुरुदेव, हे महामुनि, आज की रात्रि मैं यहीं विश्राम करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि हे भरत, आपके आने से धर्म की शक्ति बढ़ गई। आपके आने से धर्म पर चलने का शक्ति बढ़ गई। तुम तो धर्म के शिरोमणि हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें ही नाम लेकर लोग धर्म का काम करेंगे। भरद्वाज मुनि कहते कि हे भरत, तुम्हारे नाम लेकर मनुष्य आगे अपने जीवन में तुम्हारे नाम लेकर धर्म का काम करेंगे। इस प्रकार भरद्वाज मुनि मन में विचार करते कि भरत जी आए हैं, अयोध्या के सभी नर नारी आए हैं, वशिष्ठ मुनि आए हैं, तो भरद्वाज मुनि मन में विचार करते हैं कि भरत को पहुनाई करनी चाहिए, भरत की सेवा करनी चाहिए। और भरद्वाज मुनि अपने तपोबल से सिद्धियों को बुलाते हैं, सिद्धिगण को बुलाते हैं, सिद्धिगण को। भरद्वाज मुनि कहते हैं हे सिद्धीश्वरो, आज के दिन, आज के रात हमारे पहुन नाई अर्थात कुटुंबी, रिश्तेदार, प्रेमी सब आए हैं। हे सिद्धिगणों, इनकी सेवा करो। तो सिद्धिगणों कहते कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से सब काम हो जाएगा। और सिद्धिगणों ने ऐसी माया फैलाई कि जितने उस सभा में भरत जी के साथ आए थे माया के वश में हो गए। इतनी ऐश आराम की व्यवस्थाएं की गई, ऐसे खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई, ऐसी भोग विलास की व्यवस्थाएं की गई, सब कोई माया में फंस गए। लेकिन भरत जी कुछ ग्रहण नहीं किए, भरत जी कुछ भी ग्रहण नहीं किए, सिर्फ सीताराम का नाम लेकर रात्रि को बिताते हैं। भरत और राम का प्रेम देखकर भरद्वाज मुनि मन में विचार करते कि भरत श्री राम का भाई है। ऐसे ऐसे महापुरुष को इतिहास लिखा जाता है और इसी इतिहास के सहारे मनुष्य का चलना होता है, आगे भविष्य में मार्ग तय करनी होती है। इस प्रकार भरद्वाज मुनि रात्रि के समय में सारी व्यवस्थाएं की सिद्धिया द्वारा, लेकिन सब कोई के मन में सीताराम की दर्शन की लालसा थी। इसके पश्चात सुबह हुआ, सब कोई त्रिवेणी संगम में स्नान करते और झटपट मन में सोचते कि जल्दी चलना होगा राम से दर्शन के लिए, और तुरंत स्नान करके भगवान को पूजा करके सूर्य भगवान को जल देते। उसके पश्चात भरद्वाज मुनि से विदा मांगते। भरद्वाज मुनि भरत जी को आशीर्वाद देते कि हे भरत, आपका सीताराम दर्शन होंगे। इस प्रकार आशीर्वाद लेकर भरत जी आगे की ओर अपने मित्र के साथ, गुहा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। निषाद राज गुहा के साथ सब कोई पैदल चलता।
मन में भगवान की लालसा होती आगे बढ़ते जाता, कहीं नगर बस्ती मिलता तो उस नगर के लोग स्त्री पुरुष दौड़कर भागते हुए इतनी कौन है कैसा है इस प्रकार जानने के लिए आते, और किसी ने पूछता ये कौन है तो निषाद राज बतलाते कि ये राम का भाई भरत जी हैं। भरत जी अपने भाई को बुलाने के लिए जा रहे हैं, वन से लौटाने के लिए जा रहे हैं। तो उस रास्ते में जितने नगर ग्राम बस्ती थे सब भरत जी को सराहना करते, कहते कि भरत भाई भाई का प्रेम तो देखो, माता पिता ने वन तो भेज दिया लेकिन भाई को लाने जा रहा है। इस प्रकार भरत जी को उस ग्राम बस्ती नगर के लोग निहारते और भरत जी को प्रणाम करते। इस प्रकार आगे बढ़ते तो फिर दूसरी गांव मिलती, सब लोग गांव के नर नारी दौड़ आते और यही पूछते ये कौन है। निषाद राज सबको समझाते बतलाते आगे बढ़ते जाते। भरत जी भी उस ग्राम नगर बस्ती को आए हुए लोग को प्रणाम करते। ऐसे भी भरत जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, सिर्फ धर्म के जानकारक थे। धर्म तो उनको दोनों हाथों में बसता था ना भरत जी के। इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते कभी कोई फिसल जाता, कभी कोई होता, कभी जैसे तैसे आगे बढ़ते भरत जी कभी सीताराम कभी राम का नाम लेकर आगे बढ़ते जाते। इस प्रकार थोड़े देर बाद दूसरे दिन बाद अयोध्यावासी भरत जी महामुनि वशिष्ठ मुनि यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। यमुना नदी के पास पहुंचकर सबको उसी घाट पर रात्रि विश्राम करते हैं, कोई कुछ नहीं खाता और श्याम रंग यमुना जी का जल पीकर ही रात्रि के समय सब कोई रह जाता। भरत जी उस जल को देखते, यमुना नदी का जल को देखते और मन में कहते कि हमारे राम भैया जैसा यमुना नदी का जल है श्याम रंग। इस प्रकार भरत जी प्रेम के साथ में यमुना नदी को जल को प्रणाम करते और थोड़े ही देर बाद दूसरे दिन निषाद राज गुहा नाव की व्यवस्था प्रबंध करते हैं और एक ही साथ उस पार उतर जाते हैं। अब कथा बहुत नजदीक आई है, भगवान से दर्शन होंगे। भरत जी चित्रकूट की जगह पर पहुंच जाते हैं, एरिया में पहुंचते हैं। सब कोई मन में लालसा हो जाती है कि निषाद राज गुहा कहते हैं कि हे भरत अब हम लोग यमुना नदी पार कर गए, इससे आगे चित्रकूट है। इस प्रकार मन में सब कोई विश्वास करता कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन भरत जी का मन में शोक हो जाता। भरत जी मन में सोचते कि हमारी माता का जो करनी है ना, इस कारण कहीं राम भैया सीता लक्ष्मण उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे जगह न चले जाएं। फिर भरत जी मन में सोचते, भरत जी मन में सोचते कि नहीं राम भैया तो अंतर्यामी है ना, वो सबके भीतर की बात को जानने वाले हैं। इस प्रकार भरत जी मन में धीरज धरते और मार्ग में आगे बढ़ते, रास्ते में आगे बढ़ते सीताराम का नाम लेते।
थोड़े देर बाद निषाद राज गुहा एक पर्वत पर चढ़कर कहते कि हे नाथ, हे भरत जी, वो जो आम है ना, पाकर है ना, जो गुलर है ना, गुलर का वृक्ष, उसके बीच में एक सुंदर बर का वृक्ष है, बरगद का। उसी स्थान पे राम जी पनकुटी बनाकर बसते हैं। जैसे ही निषाद राज गुहा कहते कि हे राम, भगवान वहीं पे बसते हैं। तो भरत जी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। अब इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जैसे ही चित्रकूट में सेना पहुंची, भरत का सब लोग पहुंचते हैं, तो काफी धूल आकाश में उड़ने लगती है। तो रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी मन में विचार करते कि ये धूल कैसे उड़ रही है, इस प्रकार जोर से आवाज कैसे हो रही है। हाथी का जो घंटा है ना, घंटे की आवाज से काफी दूर तक आवाज जा रही थी, जिसके कारण से श्री रामचंद्र जी को ध्वनि सुनाई पड़ी कि हे लक्ष्मण, हे सीते, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो हाथी का जो घंटा लगाया जाए उसका आवाज है। इसी प्रकार मन में विचार रामचंद्र जी कहते, तो थोड़े ही समय में कोल भीलनी आते हैं और भगवान को सूचना देते हैं कि हे प्रभु, हे राम जी, आपसे मिलने के लिए भरत जी आ रहे हैं। कोल भीलनी सूचना देते कि हे राम, आपसे मिलने भरत जी आ रहे हैं, वशिष्ठ मुनि आ रहे हैं, आपकी माताएं आ रही हैं, सेना आ रहा है। इस प्रकार जैसे ही कोल भीलनी राम जी को कहते, तो लक्ष्मण जी मन में विचार करते कि हो न हो, कहीं उल्टा न हो जाए। लक्ष्मण जी मन में विचार करते कि रामचंद्र जी वन में अकेला है, भरत सेना लेकर आ रहा है, कहीं कोई कुछ हो न जाए। इस प्रकार मन में संशय करने लगते हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी कहते, हे भैया, मेरा मन में कुछ संशय उत्पन्न हो रहा है, भरत किस लिए आ रहा है सेना लेकर? लक्ष्मण जी कहते, हे भैया, भरत अयोध्या का राजा बन गया, और राजा जब मनुष्य बनता है ना, तो उसे अहंकार आ जाती है, उसे लोभ आ जाता है। लक्ष्मण जी कहते, हे भाई, स्वयं इंद्र भी इसके अधीन हो गए हैं, तो भरत को क्या कहना है? लक्ष्मण जी कहते कि हे भैया, लगता है कि भरत हम लोगों से युद्ध करने आ रहा है। भरत के मन में कपट है, छल है। भरत के मन में कपट है, छल है, हम लोग अकेला है। भरत सेना लेकर आ रहा है, भरत के मन में न जाने क्या है, हमसे युद्ध करने। इस प्रकार नाना प्रकार के संशय से आग बबूले हो गए लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी तुरंत धनुष बाण लाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने भाई श्री राम जी का शपथ लेकर कहता हूं कि राम जी का कसम लेकर कहता हूं कि मैं रण में भरत को मार दूंगा, शत्रुघ्न को मार दूंगा। मैं राम का सेवक हूं, जीते जी भरत को नहीं छोड़ूंगा। भरत ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है,
लक्ष्मण जी कहते कि भरत की माता ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, उन्हीं के कारण से आज मुझे वन में दर दर भटकना पड़ता है। भरत उसी के कई का पुत्र है, जैसी माता वैसी पुत्र। लक्ष्मण जी क्या कहते कि जैसी के कई वैसे भरत। मैं कसम खा के कहता हूं कि भरत को रण क्षेत्र में वध कर दूंगा, उसकी सेना को वध कर दूंगा। इस प्रकार तिम तिमाकर लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए। जैसे ही लक्ष्मण जी क्रोध में भरते हैं तो पृथ्वी कांपने लगी। इतनी क्रोध में आ जाते हैं कि आकाश से लेकर पृथ्वी हिलने लगी। रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ लक्ष्मण का मुख की ओर देखते। सीता जी कुछ नहीं बोलती। सीता जी राम और लक्ष्मण के मुख को देखते और सीता जी मन में दुखी होकर कुछ नहीं बोलती। इस संशय की समस्या में कोई कुछ नहीं कहा जाता। लक्ष्मण जी बेहाल इतने क्रोध में हो जाते हैं, इतने क्रोध में हो जाते हैं कि उसी समय लक्ष्मण जी धनुष और बाण को संधान कर लेते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी धनुष और बाण को संधान करते हैं तो आकाशवाणी होती है, हे लक्ष्मण। आकाशवाणी होती है, हे लक्ष्मण जी, बिना सोचे विचारे कोई काम करे तो अंत में हानि होती है, पछताना पड़ता है। आकाशवाणी कहती कि हे लक्ष्मण, बिना सोचे विचारे मनुष्य अगर कोई भी कर्म करे तो अंत में पछताना पड़ता है। जैसे ही आकाशवाणी की बातें लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी सुने तो लक्ष्मण जी सकुच जाते हैं, सकुच जाते हैं। तो रामचंद्र जी क्या कहते, इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। हे लक्ष्मण, भरत के तुमने जो बात कही, जो मन में तुमने ऐसा विचार किया, ऐसे विचार को बंद करो। भरत के समान तीनों लोक में कोई नहीं। अयोध्या के राज के बात ही तो छोटी है। राम जी क्या कहते, भरत के लिए अयोध्या का राज तो बहुत छोटा है। अगर भरत ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी पा जाए तो उसे अहंकार नहीं हो सकता। रामचंद्र जी कहते कि भरत को अयोध्या का राज तक बहुत छोटी है। अगर भरत ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी पा ले तो भरत का अहंकार नहीं हो सकता। रामचंद्र जी कहते कि हे लक्ष्मण, भरत अगर इंद्र स्वर्लोक का राजा हो जाए, इंद्रलोक का राजा हो जाए तो भी अहंकार नहीं हो सकता। भरत भरत है। भरत के समान भाई इस पृथ्वी पर नहीं जन्म लेंगे। रामचंद्र जी कहते कि भरत जैसा भाई इस पृथ्वी पर कभी जन्म ही नहीं लेंगे और नहीं कभी जन्म हुए और नहीं होंगे। इस प्रकार रामचंद्र जी भरत की महिमा को गाने लगते हैं। भगवान शोक के वश में हो जाते। तब तक भरत जी निषाद राज गुहा, वशिष्ठ मुनि, सभी माताएं, अयोध्यावासी मंदाकिनी नदी के पास पहुंच जाते हैं। मंदाकिनी नदी के पास पहुंच जाते हैं। भरत जी मन में विचार करते कि इस प्रकार एक साथ भैया के पास पहुंचना ठीक नहीं है। और भरत जी कहते, जितने सभा में आए हुए लोग थे, वशिष्ठ मुनि, माताएं, अयोध्यावासी,
सबको उस मंदाकिनी नदी के पास रोकने को कहते हैं। भरत जी क्या कहते, अभी आप लोग यहीं पे रुके, विश्राम करें। और भरत जी कहते हैं कि मैं और शत्रुघ्न और मेरे मित्र निषाद राज गुहा भगवान से मिलने चलेंगे। जैसे ही भरत जी आज्ञा देते हैं तो सब लोग मंदाकिनी नदी के पास रुक जाते हैं और भरत जी, निषाद राज गुह और शत्रुघ्न जी भगवान जहां श्री रामचंद्र जी जहां थे वहां पे मिलने के लिए वहां से मंदाकिनी से ये 3 आदमी आगे बढ़ते हैं, बाकी समाज वहीं पर रुक जाती है। इस प्रकार निषाद राज गुहा रास्ता को दिखलाते हुए भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही भरत जी भगवान श्री सीताराम जी पनकुटी बनाए हैं वहां विराजमान है, तो देखते हैं भरत जी कि वहां के जितने भी जीव जंतु है सब एक साथ भ्रमण कर रहा है। इतनी सुगंध हवाएं बह रही है, भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान के स्थान, भगवान जहां पे बसते वहां पे सब कुछ सुलभ हो जाता है शगुन के रूप। इस प्रकार भरत जी मन में विचारते देखते कि कहीं पे फल, कहीं पे पुष्प, ये सब लदा हुआ है। वहां की हवाएं इतनी सुंदर, इतनी शीतल है कि भरत जी मन में सोचते कि जहां राम है वहीं पे अयोध्या है। इस प्रकार शोक और विषद से मन में भरे हुए भरत जी आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान चित्रकूट में निवास किए। चित्रकूट का वर्णन इतनी शांति युक्त, सौम्य युक्त दिखाई देता है कि भरत जी का आत्मा, मन मग्न हो जाता है। जैसे ही भरत जी निषाद राज गुहा बतलाते हैं कि हे नाथ, हे भरत जी, वह देखिए सीताराम जी का पनकुटी है। भरत जी देखते हैं कि रामचंद्र जी बीच में बैठे हुए, बगल में सीता जी, लक्ष्मण जी खड़े हैं और भगवान राम जी लक्ष्मण जी की धार्मिक बातें, ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और लक्ष्मण जी बड़ी श्रद्धा से उसे सुन रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। जैसे ही भरत जी देखते कि भगवान की चौड़ी छाती, आंखें, बालें इतना सुंदर, इतनी सुंदर देखते भरत जी मन को मोहित करने वाले भगवान का रूप देखकर दौड़ते हुए भगवान के सामने अष्टांग प्रणाम अर्थात पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि भैया रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्षमा कीजिए। भरत जी रोते हुए जोर जोर से कहने लगते, हे भैया रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। इस प्रकार दूर ही पे भरत जी गिर पड़ते हैं और रक्षा कीजिए सीताराम, सीताराम। इस प्रकार भरत जी कहते रोते भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े, भगवान को पुकारते। तो लक्ष्मण जी कहते, हे भैया भरत जी आए हैं। जैसे ही रामचंद्र जी ने सुनते हैं कि भरत, तो भगवान झट से खड़े होते हैं, कहाँ वस्त्र गिरा, कहाँ। इस प्रकार भगवान दौड़ते हुए भरत को अपने गोद में उठा लेते हैं। भरत को अपने गोद में भगवान उठा लेते हैं। उस समय भरत का, तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी का मिलने का प्रीति और राम का मिलने का प्रीति का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं गा सकती। उस महिमा को किस प्रकार भरत और राम जी मिलते हैं, इसका वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। राम भरत ये ऐसे मिलते हैं जैसे
बहुत आजीवन कभी मिला ही नहीं हो। इस प्रकार एक दूसरे को शरीर से शरीर, मन से मन, बुद्धि से बुद्धि लिपट जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं, दोनों रो रहे हैं। भगवान राम अलग रो रहे हैं, भरत जी अलग रो रहे हैं, कोई किसी को छोड़ता नहीं। ये सिलसिला कौन किसको क्या कहे। उसके पश्चात जी भरत जी मन में विचार करते कि मेरी माता का जो करनी है, अगर राम अपने मन में रख ले, विचार कर ले, बड़े भैया मन में विचार कर ले, तो क्या हमारी हालत होगी। इस प्रकार भरत जी रोने लगते हैं। उसके पश्चात रामचंद्र जी अपने पीताम्बर से भरत जी को आंखें को पोंछते, सहलाते और अपने भुजाओं से पकड़कर भरत जी को अपने पास बैठा लेते हैं। भरत जी की समाधि लग जाती है। भरत जी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का मुख को निहारते। उसके पश्चात मन में धीरज धारण करके भरत जी सीता मैया को चरणों का रज सीता जी के जो जहां पे चरण थी वहां के रज अर्थात वहां के धूली उठाकर भरत जी अपने मस्तक पर लगाते। सीता जी अपने हाथों से भगवान भरत जी का मस्तिष्क को सहलाते। उसके पश्चात शत्रुघ्न जी रामचंद्र जी को प्रणाम करते, सीता जी को प्रणाम करते, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते। लक्ष्मण जी भी भरत जी को बड़ी सुपूछते हुए लक्ष्मण जी मन में विचार करते कि हमने क्या सोच डाला था, हमने क्या सोच लिया था भरत जी के प्रति, अपने भाई के प्रति। लक्ष्मण जी मन में दुखी मन से विचार करते कि हमने भरत के प्रति क्या सोच लिया था। इस प्रकार लक्ष्मण जी रोते हुए भरत जी से मिलते, प्रणाम करते और कहते कि हे भैया, हमने जो मन में गलत विचार कर लिया। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी रोने लगते, कहते कि हे भैया, मैंने आपके प्रति गलत समझ रखा था। तो भरत जी जानते हैं क्या कहते, लक्ष्मण तुमने बाण चलाया क्यों नहीं। भरत जी कहते कि हे लक्ष्मण, तुमने बाण चलाया क्यों नहीं। कम से कम हमारी जितनी दोष लगी है, हमारी जो माता कारण से दोष लगता, हमारा जीवन, ये शरीर तो बदल जाता। तुम अगर बाण चलाते तो मेरा अहोभाग्य कि मेरे ये जीवन बदल जाती। इस शरीर को हमने त्याग करके, इतनी शरीर पर पाप लगी है कि जब तक ये शरीर में आत्मा हमारी है तो दुखी रहेगी। तुमने बाण चलाया क्यों नहीं। इस प्रकार लक्ष्मण और भरत मिलते हैं। उसके पश्चात थोड़ी देर बाद निषाद राजगुहा कहते कि हे स्वामी, निषाद राजगुहा कहते कि हे स्वामी, मंदाकिनी नदी के तट पर महामुनि वशिष्ठ जी आए हैं, आपकी माता आई है, अयोध्या के सब नर नारी आए हैं। जैसे ही निषाद राजगुहा कहते भरत राम जी से कि मंदाकिनी नदी पर खड़े हैं, वहीं पे रुके हैं, आपकी आज्ञा का प्रतीक्षा करते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी जब ये बात सुनते हैं कि गुरु जी आए हैं, माता आई है, तो तुरंत शत्रुघ्न जी को कहते हैं कि हे शत्रुघ्न, सीता को देखना, रक्षा करना। और तुरंत रामचंद्र जी निषाद राजगुहा को लेकर, लक्ष्मण जी को लेकर
भरत जी को लेकर रामचंद्र स्वयं आगे बढ़ के तेज रफ्तार में मंदाकिनी नदी के पास गुरु जी के पास मिलने चले आते हैं। जैसे ही रामचंद्र जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को देखते हैं तो चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने मस्तक को गुरु के चरणों में रख देते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ईश्वर सबसे पहले कैकेयी जी से मिलते हैं, उसके बाद सुमित्रा जी से मिलते हैं, उसके बाद अपनी माता कौशल्या जी से मिलते हैं। इस प्रकार भगवान गुरु पत्नी जी से मिलते हैं और अयोध्या के सभी जैसे जो योग थे एक ही क्षण में भगवान सबसे मिल लेते हैं। इसके पश्चात रामचंद्र जी स्वयं पैदल चलते हैं और अपने गुरु को अपने आश्रम के पास लाते हैं। भगवान को देखकर सब कोई प्रसन्न हो जाता। भगवान को देखकर सब कोई प्रसन्न, भगवान को मुख निहारता, भगवान को सब कोई देखता। इस प्रकार सब कोई जितने आए हुए थे भरत जी के साथ में सब कोई कि जितना कलेश था, जितना थकावट थी, सब दूर हो गई। भगवान को मुख निहारने लगे। सीताराम 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 सीताराम। रामचंद्र जी के मुख देखकर अयोध्यावासी धन्य हो गए। सब कोई भगवान के मुख देखते। भरत जी मन में यही विचार करते कि प्रभु क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन सब कोई भगवान के मुख देखते। उस रात्रि रामचंद्र जी सबको व्यवस्थाएं कराते हैं, डेरा डालते हैं, कुल भिलनी सबको व्यवस्थाएं करते हैं। कुल भिलनी अयोध्या वासियों के लिए फल लाते हैं, लेकिन कोई फल उस दिन कोई कुछ नहीं खाया, ना ही जल पिया। अब सीता जी की कथा को श्रवण करें। सीता जी मन में विचार करते कि हमारी सास आई है, मिलना चाहिए। तो रामचंद्र जी सीता जी के मन की बात जान गए और रामचंद्र जी कहते हैं सीते जाग। राम जी कहते हैं सीते माता आई है, वशिष्ठ जी आए हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी गुरु माता आई है, जाकर मिलो। तो सीता जी मन में हर्ष और विषद करती हुई सर्वप्रथम सीता जी गुरु वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम करते। वशिष्ठ मुनि सीता जी को आशीर्वाद देते कि हे सीते तुम सदा सुहागिन रहो। वशिष्ठ मुनि आशीर्वाद देते कि हे सीते तुम सदा सुहागिन रहो। उसके बाद सीता जी सर्वप्रथम तीनों माताएं से मिलती। जैसे ही कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी सीता जी को देखी वकल वेश में, साधु के वेश में गेरुआ धारण किए सीता जी को जैसे ही राम जी की माता कौशल्या देखती तो इस प्रकार रोने लगती, कहती कि हे भगवान आपने क्या कर डाला। इस सीते को, इस हमारी बहू को अभी घर पे रहनी चाहिए था, अपने पति के पास रहनी चाहिए था, अपने सांसारिक सुख भोगनी चाहिए था, लेकिन हे विधाता आपने क्या कर डाला। हमारी पतोह सीता को ऐसी दुख
कैसे दे दी प्रभु। इस प्रकार तीनों माताएं सीता जी को देखकर रोने लगती। कैकेयी सीता जी से कहती, हे सीते, मेरे अपराध को क्षमा करो। लेकिन सीता जी कहते हैं, माता, भावी प्रबल है, ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, जो चाहते वही कराते। इस प्रकार सीता जी कैकेयी माता को समझाते और सीता जी तीनों माताओं को रात्रि के समय में चरणों को दबाती, सेवा करती। उसके पश्चात सीता जी गुरु पत्नी की सेवा करती, गुरु से आशीर्वाद लेती। माताएं सब सीता जी को आशीर्वाद देती कि हे सीते, तुम सदा सुहागिन रहो। इस प्रकार आशीर्वाद सीता जी लेती और माताएं को गुरु पत्नी का सेवा करती। बहुत रात्रि हो जाती है। सीता जी को देखकर सभी माताएं अपने पास बैठा लेती, अपने पास बुलाती और मुख को निहारते। इस प्रकार सीता जी सभी माताएं की सेवा करते। बहुत रात हो गई। इसके बाद मन में सीता जी विचार करती कि प्रभु इंतजार करते होंगे, प्रभु सोचते होंगे अभी तक सीता नहीं है। इस प्रकार सीता जी अपनी माताएं से, गुरु पत्नी से विदा मांगकर अपने पति रामचंद्र जी के पास चली आती है। इस कथा को सोच सोच कर सभी मन में ये सोचा करते कि क्या होगी क्या नहीं होगी। सब कोई एक दूसरे से, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता। रात्रि के समय सब कोई जगा हुआ। सुबह हो गई, कोई सोया नहीं। सुबह होते ही भगवान रामचंद्र जी महामुनि वशिष्ठ जी को अपने साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कराते हैं। गुरु को सेवा करते, गुरु को स्नान कराते। सीता जी अपने सास को मंदाकिनी नदी में स्नान कराते। इस प्रकार सब अयोध्यावासी मंदाकिनी नदी में स्नान करते, भगवान को पूजन करते, भगवान को प्रणाम करते, सूर्य देव को प्रणाम करते, कहते, सूर्य देव को जल देते और कहते कि हे भगवान, आप मुझे रक्षा कीजिए, मैं दिन दुखी हूँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करे है सूर्य देव भगवान। ओम सूर्यदेवाय नमः। इस प्रकार कहते कि हे भगवान, राम को अयोध्या भेज दीजिए और राजा बनाइए अयोध्या का। इस प्रकार व्रत रखते। जैसे ही सब कोई स्नान कर बैठते तो श्री रामचंद्र जी महामुनि वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते और कहते कि हे गुरुदेव, अयोध्या से माता सब लोग आए हैं, अभी तक कुछ भोजन नहीं किए हैं। हे गुरुदेव, आप सब लोगों को आज्ञा दे कि भोजन करें। महामुनि वशिष्ठ जी सब कोई भरत जी को आज्ञा देते हैं कि हे भरत, आप फलाहार का भोजन आप लोग करो। तो गुरु की आज्ञा मानकर सब कोई फलाहार का भोजन करते। कोल भीलनी दूर दूर से फल, सुंदर सुंदर फल लाते और भगवान के सेवा में रखते। इस प्रकार सब कोई भोजन किया, कोई कुछ नहीं बोलता। शाम हो गई। इस प्रकार फिर दूसरे दिन भी कोई कुछ नहीं बोला। रात्रि के समय सब कोई जहाँ जैसा डेरा व्यवस्थाएं की गई थी वहाँ पे टिक गया। सीता जी सब माताएं की सेवा करती। रामचंद्र जी अपने गुरु को चरणों को दबाते, लक्ष्मण जी गुरु को चरणों को दबाते, भरत जी अपने भाई रामचंद्र जी का चरण को दबाते। इस प्रकार
यथा योग धर्म युक्त सबको एक दूसरे को सेवा करते, धर्म युक्त, ध्यान रखें। तीसरे दिन हो गई, 3 दिन हो गया, कोई कुछ नहीं बोलता। तो रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ मुनि से कहते कि हे गुरुदेव, अयोध्या से आए हुए सभी मनुष्य, सभी नर नारी यहाँ वन में कलेश रहे, यहाँ खाने की ठीक व्यवस्थाएं नहीं है। हे गुरुदेव, इस प्रकार मन में मुझे दुख हो रहा है। तो महामुनि वशिष्ठ जी कहते, हे राम, भरत आपसे मिलने आया है। भरत के प्रेम में हम लोग भी आपसे मिलने आए हैं। भरत आपसे मिलने के लिए इतने व्याकुल है कि कई दिन से भोजन नहीं किया। भरत कहता कि मैं जब तक अपने बड़े भाई राम से नहीं मिल लेता हूं तो हमारी जी में शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार भरत आपसे मिलने आए हैं। जैसे ही भरत की महिमा वशिष्ठ मुनि गाए तो कहते तो रामचंद्र जी सुकुच जाते, कुछ नहीं बोलते। और सब देवता मन में दुखी होते हैं कि भरत जी आए हैं, हो न हो। भरत जी के प्रेम में राम जी अयोध्या न चले जाए, इसलिए देवता बृहस्पति देव के पास जाते हैं। देवता बृहस्पति देव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप भरत को मन को बदल दीजिए, रक्षा कीजिए। लेकिन बृहस्पति देव कहते हैं कि हे देवताओं, राम का सेवक भरत है और जो सेवक के साथ अत्याचार करता है तो राम का द्रोही हो जाता है। क्या कहते? बृहस्पति जी कहते कि जो राम के सेवक के साथ अन्याय करता, विद्रोह करता, तो वह राम का दुश्मन हो जाता। इसलिए भूल कर भी भरत के साथ ऐसा मत करो, नहीं तो रामचंद्र जी दुखी हो जाएंगे। बृहस्पति देव कहते कि आप लोग शांति पूर्वक अपने अपने लोक में रहें, भगवान की तरफ दृष्टि दे, राम के ध्यान करें, जो होगा अच्छा होगा। बृहस्पति देव कहते कि जो होगा अच्छा होगा। इस प्रकार सब कोई उस वन में चित्रकूट में वशिष्ठ मुनि एक सभा बुलाते हैं। उस सभा में महामुनि वशिष्ठ जी राम जी को बुलाते, लक्ष्मण जी को बुलाते, सीता जी को बुलाते, सीता जी को माता कौशल्या के कई सुमित्रा, और भरत जी को बुलाते, शत्रुघ्न जी को बुलाते। सब अयोध्या के नर नारी जितने थे, गुरु पत्नी थे, सबको एक जगह एक सभा बुलाते। और उस सभा में वशिष्ठ मुनि भरत जी से पूछते, भरत जी से कहते कि हे भरत, आप वन में आए हो, राम जी से क्या कहनी है, क्या युक्ति बतानी है, क्या कहना है, वो सभी बातें समाज के सामने रखो, राम जी के सामने रखो। इस प्रकार भरत जी से वशिष्ठ मुनि कहते। तो भरत जी खड़े हो जाते हैं और उस सभा में भरत जी खड़े होकर कहते कि हे गुरुदेव, मैं राम का छोटा भाई हूं, मुझे तो ऐसी वचन नहीं कहनी चाहिए, फिर भी मैं अज्ञानवश, प्रेमवश, भाई से प्रेम इतना है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार भरत जी कहते कि हमारी माता कैकेयी ने जो कर्म किया, भरत जी कहते हमारी माता कैकेयी ने जो कर्म की
वो बहुत निंदनीय कर्म है, निंदा के पात्र है, जिसके कारण से अयोध्यावासी सभी समाज मुझे भी दोष लगा रहा है कि भरत की भी ये करतूत है, और लक्ष्मण के भी मन में ये संशय पैदा है कि भरत के कारण से ही हम लोग का कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो मैं बड़े में आया हूँ समाज सहित, और रामचंद्र जी से यह कहना चाहता हूँ कि मैं वन में रह जाऊंगा, मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। भरत जी कहते कि मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और राम सीता लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए, और अयोध्या का कार्यभार देखे। भरत जी कहते कि हे गुरुदेव, मैं रामचंद्र जी के लिए जो अयोध्या के राजा बनाने की जो सब पूजा सामग्री है मैं लेकर आया हूँ। भरत जी कहते कि हे गुरुदेव, राम जी को राजा बनाइए और अयोध्या लेकर चले जाइए, मैं 14 वर्ष वन में रह लूंगा। अगर उसके बाद भी भरत जी कहते कि अगर भैया के मन में किसी प्रकार के दुख हो तो शत्रुघ्न भरत रह जाएंगे, इस प्रकार कहते। फिर भरत जी कहते कि मैं और लक्ष्मण वन में रह जाते हैं, शत्रुघ्न और राम जी सीता जी अयोध्या लौट जाए। इस प्रकार नाना प्रकार की युक्ति द्वारा भरत जी भगवान को चाहते कि भगवान राम अयोध्या लौट जाए। रामचंद्र जी भी भरत की मुख को निहारते। उस सभा में इतनी विषद छा गई कि कोई किसी से कुछ नहीं कहता, तो माता कैकेयी खड़ी होकर कहती कि हे राम, हमने जो वरदान दिया, हमने जो वरदान मांगा, कैकेयी जी कहती कि हमने जो वरदान मांगा राजा दशरथ से, मैं उस वरदान को वापस लेता हूं। अर्थात जो हमने राजा से बात कही है कि भरत 14 वर्ष राजा बने और राम वन में जाए, इस बात को हम वापस लेते हैं, मुझे वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि हे माता, वरदान आपने जिससे लिया उन्हीं को वापस लौटाना चाहिए। अर्थात आपने पिताजी से वरदान लिया तो पिताजी को ही वरदान आपको लौटाना चाहिए था। मैं आपको लेने और देने वाला कौन हूं? मैं तो आपका पुत्र हूं। इस प्रकार रामचंद्र जी कहते, जब पिताजी रहे नहीं, स्वर्ग को चले गए, तो ये बात जो पिताजी हम लोगों का जैसा आज्ञा दिए हैं उसका पालन करना चाहिए। रामचंद्र जी कहते कि हे भरत, पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, माता की आज्ञा बिना विचार किए धारण कर लेना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा बिना विचार किए हुए धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमारे माता पिता हैं, भगवान हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी कहते कि हे भरत, पिता की आज्ञा को माननी चाहिए हम दोनों भाई को। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ये बात कहते, सभी उस अयोध्या के जितने सब आए हुए माताएं, भरत जी मन में अपार दुख सहते कि भगवान धर्म के धुरंधर हैं, भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि भी भरत को कहते कि हे भरत, आपका प्रेम और राम का धर्म, अर्थात राम का प्रेम और तुम्हारा धर्म, ये सब समझ में नहीं आता। मैं बहुत संकट में पड़ गया, मेरी भी समझ में नहीं आती। आज वशिष्ठ संकट में पड़ गया कि कैसा किसको उत्तर दिया जाए। उसी समय
महाराज जनक के दूत आ गए। महाराज जनक के दूत आ गए और उस सभा में वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके कहते कि मैं महाराज जनक का दूत हूँ। महाराज जनक जी मंदाकिनी नदी के पास पहुँचे हैं, वहीं पे खड़े हैं, आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। जैसे ही दूत ये बात कही तो वशिष्ठ मुनि उस सभा को रोक देते हैं और कहते कि आज की ये सभा यहीं तक रुकती है, इसके विषय में दूसरे दिन निर्णय लिया जाएगा, दूसरे दिन विचार किया जाएगा। अभी तत्काल मिथिला नरेश जनक जी को स्वागत किया जाए। और स्वयं उस सभा में खड़े हो गए वशिष्ठ मुनि और जनक जी को अगवानी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। साथ में राम जी गुरु के साथ चलते हैं, भरत जी जाते हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं और वशिष्ठ मुनि जनक जी को अगवानी करते हैं। जनक जी जैसे ही वशिष्ठ मुनि को देखते हैं तो जनक जी गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके पश्चात जनक जी की पत्नी भी सुनैना जी भी आई थी। जनक जी अपने समाज द्वारा आए थे, जनक जी की सेना के साथ हाथी घोड़े सब आए थे। इस प्रकार विश्वामित्र क्षमा करे, इस प्रकार वशिष्ठ मुनि जनक जी से कहते कि जनक जी आप आ गए तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपके आने से मेरा बोझ हल्का हो गया। वशिष्ठ मुनि कहते कि आपके आने से हमारी जो दुख थी, संशय थी, हल्का हो गई, क्योंकि आप धर्म के जानकारक हैं। वशिष्ठ मुनि क्या कहते, जनक जी आप धर्म के जानकारक हैं। इस प्रकार श्रद्धा और स्नेह के साथ जनक जी को लाया गया और उस दिन सब कोई जनक जी से मिले। शाम हो गई, रात्रि के समय सीता जी अपने पिता से, अपने माता से, जनक मिथिला के जितने आए थे सबसे मिलने के लिए व्याकुल हो गई। तो रामचंद्र जी कहते कि हे सीते, जनक जी आए हैं, तुम्हारी माता आई है, जाके मिलो। जैसे ही सीता जी अपने पिता जनक जी के पास पहुंचते और जनक जैसे अपने पुत्री सीता जी को देखते, वकल वेश में, गेरुआ वस्त्र में, तो जनक जी अपने पुत्री सीता जी को देखकर हर्ष और विषाद से मग्न हो गए। सीता जी अपने पिता के चरणों में प्रणाम करती। जनक जी अपने पुत्री सीता को कहती कि हे सीते, तुमने दोनों कुल का पवित्र कर दिया, तुम्हारी यश से स्त्रिया को सम्मान मिलेगी। जनक जी अपने पुत्री सीता से कहते कि तुम तो दोनों कुल का यश बढ़ा दिया, अर्थात अयोध्या और जनकपुरी का। तुम्हारे नाम से ही अयोध्या, तुम्हारे नाम से ही जनकपुर जाना जाएगा। इस प्रकार जनक जी अपने पुत्री सीता जी को कहते। उसके पश्चात सीता जी अपनी माता से मिलते। सीता जैसे ही अपनी माँ से मिलते तो सीता जी के माता जैसे ही अपनी पुत्री सीता जी को देखी न, साधु के वेश में विकल हो गई, रोने लगी। हे विधाता, इस सुंदरी को आपने क्या किया? इस प्रकार
सीता जी के माता मन में विचार करते कि जिनके ससुर राजा दशरथ, सीता के पति राम, उसकी ये अवस्था। इस प्रकार होनी को प्रबल जानकर सीता जी के माता सुनैना जी कुछ नहीं बोलती और अपने पुत्री सीता जी के गोद में बैठा लेती। उसके पश्चात सीता जी जनकपुरी से जितने आए हुए थे, जैसे योग थे उसके अनुसार से किसी को प्रणाम, किसी को आशीर्वाद, सबसे मिले। सीता जी उस समय अनेक रूप धारण करती और एक ही समय में सभी अपने सास, अपनी माता को सेवा करती। रात्रि के समय में गुरु पत्नी को भी सेवा करती। ये लीला को सिर्फ श्री रामचंद्र जी ही जानते थे और कोई नहीं। रामचंद्र जी अपने ससुर जनक जी से मिलते और कहते कि हे भगवान, आप हमारे पिता दशरथ जी के समान हैं, आप हमारे ऊपर स्नेह बनाए रखिएगा, हमारी गलती को क्षमा करते रहिएगा। इस प्रकार रामचंद्र जी अपने ससुर जनक जी से कहते, विनती करते, तो जनक जी कहते कि हे राम, तुम्हारे नाम से ही दुनिया पवित्र होगी। इस प्रकार जनक जी अपने राम को आशीर्वाद देते। रात्रि के समय हो गई, पुनः फिर सवेरा हुआ, सब लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करते, भगवान को पूजा करते और सभा बुलाया गया। वशिष्ठ मुनि जनक जी को बुलाते, सभा एकत्र होता है। ये सभा देखकर देवता भी संशय में पड़ जाते। उसी सभा में वशिष्ठ मुनि, जनक जी बैठे, रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, सभी माताएं, सीता जी की माता। इस प्रकार यथा योगासन सब कोई विराजमान होकर बैठ गए। इसके पश्चात महामुनि वशिष्ठ जी कहते, हे भरत, जो समस्या है जनक जी से कहो, क्योंकि जनक जी के दोनों हाथ में भोग और मोक्ष है, अर्थात जनक जी परम विद्वान हैं। जनक जी के समान कोई नहीं। वशिष्ठ मुनि कहते कि जनक जी के समान कोई नहीं, जनक जी के दोनों हाथ में भोग और मोक्ष दोनों है, वो जब जैसा चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि जनक जी को सराहना करते हैं। तब भरत जी खड़े होकर उस सभा में वशिष्ठ जी को प्रणाम करते, जनक जी को प्रणाम करते और कहते कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं दिन दुखी हूँ, मुझ में बहुत दोष लगा है, मेरी उपाय कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हमारी माता ने जो गलत विचार की, जिसके कारण से आज अयोध्या अनार्थ हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि राम सीता जी अयोध्या लौट जाए और मैं वन में रहकर पिता का आज्ञा को पालन करूं। जनक जी सारी बातें भरत जी से सुनते हैं। इसके पश्चात भरत जी कहते कि मैं, राम जी जो कहे वह मैं मान लूंगा। तो जनक जी कहते, हे भरत, तुम कहते हो कि मैं राम का सेवक हूं। जनक जी कहते, हे भरत, तुम कहते हो कि मैं राम का सेवक हूं, राम जो आज्ञा देंगे वो मैं मान लूंगा। तो सेवक का कभी धर्म नहीं बनता प्रश्न करना। जनक जी कहते, हे भरत, सेवक का कभी धर्म ही नहीं है कि अपने स्वामी से प्रश्न करे। जनक जी कहते, हे भरत,
तुम भगवान से प्रेम भी करते हो, भगवान से प्रश्न भी करते हो, ये सेवकाई नहीं हुई। जनक जी कहते, हे भरत, तुम राम के चरणों में प्रणाम करो और राम से ही पूछ लो, स्वामी से ही पूछ लो कि हे प्रभु, हे राम, मेरी आज्ञा क्या है, मेरा आदेश क्या है। प्रभु आप मुझे आज्ञा दे, वही मैं करूं। जब जनक जी ने इस प्रकार भरत जी को समझाए तो भरत जी का सारी अहंकार मिट गया। भरत जी मन में विचार करने लगे कि आज जो जनक जी ने हमें समझाया, ज्ञान दिया, वो अति उत्तम है। सेवक का कभी धर्म ही नहीं है स्वामी से प्रश्न करना। भरत जी मन में विचार करते कि हमने बहुत बड़ा गलत कर्म किया, जो भगवान से प्रश्न रखा। और भरत जी सर्वप्रथम अपने गुरु जी को चरणों को प्रणाम करते, उसके पश्चात जनक जी को प्रणाम करते और उसके बाद स्वयं उठकर राम जी के चरणों में जाकर अपने मस्तक को नवा देते हैं। और भरत जी कहते, हे भैया, हे राम जी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप जो मुझे आज्ञा देंगे वही मैं करूंगा। भरत जी कहते कि हे भैया, हमने जो आपसे प्रश्न किया वो बहुत गलती हुई, आप मुझे क्षमा करें। मुझे ज्ञान नहीं था, मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं दुष्ट हूँ। इस प्रकार भरत जी राम जी के चरणों में जाकर मस्तक नवाकर विनती करते और कहने लगे। अब स्वामी क्या कहता है इस विषय में आप सुन लें। भरत जी रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाकर कहते कि हे भैया, मुझे क्या करनी है, आप मुझे आज्ञा दे। हमसे जो गलती हुई क्षमा करे और हमें आदेश करे कि मुझे क्या करनी है। जब भरत जी इस प्रकार भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर कहते हैं तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, ये कथा को श्रवण करें। रामचंद्र जी कहते हैं, हे भरत, रामचंद्र जी कहते हैं, हे भरत, हमसे वही करवाओ और तुम भी वही करो। रामचंद्र जी कहते कि हमसे वही करवाओ और तुम भी वही करो जो पिताजी ने आज्ञा दी है। रामचंद्र जी कहते कि हे भरत, अगर हम लोग दोनों भाई पिता की आज्ञा को टाल देंगे, पिता की आज्ञा के बात नहीं मानेंगे, तो समाज में हमारे पिता राजा दशरथ को अपजस लग जाएगा और पुत्र का भी अपजस लग जाएगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत, पिता की आज्ञा का पालन हो। रामचंद्र जी कहते कि हे भरत, हमारे पिता और आपका पिताजी दशरथ जी तुमको 14 वर्ष का राजा बनाया और मुझे 14 वर्ष का वन दिया। पिता का यही आज्ञा है, इसको पालन करना चाहिए, जिससे समाज में शांति बनी रहे। आने वाला भविष्य में पुत्र भी पिता की आज्ञा का पालन करे। रामचंद्र जी क्या कहते, आने वाला भविष्य में और व्यक्ति भी अपने पिता को बात को माने और आज्ञा को पालन करे। रामचंद्र जी कहते कि हे भरत, अभी तुम 14 वर्ष का कार्यभार अयोध्या को संभालो। भरत जी रामचंद्र जी कहते कि हे भरत, तुम 14 वर्ष अयोध्या के कार्यभार संभालो और मैं 14 वर्ष वन में रहूँगा और वन की अवधि समाप्त हो जाने पर मैं पुनः आकर तुमसे अयोध्या का राज ले लूँगा। इस प्रकार रामचंद्र जी भरत को समझाते। भरत जी कहते कि हे भैया, तुम बड़े निर्मोही हो। रामचंद्र जी कहते कि नहीं रे पगले, मैं निर्मोही नहीं हूँ, मैं तो धर्म के बखान जानता।
मैं कभी मन में ये नहीं सोचा कि प्रेम के वश में कोई गलत कर्म हो जाए। मैं तो धर्म के विषय में सोचता हूँ। धर्म ही जीवन है, धर्म ही सुख है, धर्म ही आगे बढ़ने का मार्ग है। धर्म ही मनुष्य को जीवन की कल्याण करती। धर्म एक ऐसा बड़ा चीज है जो धर्म में ने ही ईश्वर ने ही माता पिता पुत्री बहन भाई का सब रिश्ताएं बनाई है। अगर जो व्यक्ति धर्म पर नहीं चलता है ना, तो उससे बड़ी सजा होती है। रामचंद्र जी कहते, हे भरत, धर्म पर चलना बहुत जरूरी है। शास्त्र की बात मानना बहुत जरूरी है। माता पिता की बातें मानना बहुत जरूरी है। गुरु की बातें मानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार हे भरत, हम दोनों भाई अपने पिता को बात माने, इसी से हम दोनों का कल्याण है। जैसे ही रामचंद्र जी इस प्रकार कहते तो उस सभा में आए हुए जितने महामुनि वशिष्ठ जी, जनक जी, सभी माताएं, अयोध्यावासी, मिथिलावासी जब भरत और राम की ये कथा श्रवण करने लगे तो समझ गए कि धर्म क्या होती है। राम स्वयं धर्मात्मा, भरत धर्मात्मा। इस प्रकार भरत जी कहते कि हे भैया, मैंने आपका बात मान लिया, मैंने आपका बात मान लिया, लेकिन हे बड़े भैया, हे प्रभु, हे राम जी, मुझे कोई आलम्बन दे, मुझे कोई सहारा दे, ताकि उस सहारा के बल पे मैं 14 वर्ष अयोध्या का कार्यभार देख सकूं, रक्षा कर सकूं। इसके पश्चात भरत जी कहते कि हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो, भरत जी कहते, हे राम जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस वन को, शोभा को देखूं। भरत जी कहते कि हे भरत, इस चित्रकूट का वन की शोभा देखो, घूमो, रहो, और आगे विश्वामित्र जी हैं, उनसे मिलो, सबसे मिलो। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी आज्ञा देते हैं तो सारी सभा समझ में आ गई कि भरत फिर राजा होंगे और राम वन में ही रहेंगे। मन में सबको तो दुख होता, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता और सभा को विसर्जन कर दी जाती है। वशिष्ठ मुनि कहते कि जो, जनक जी कहते कि जो भरत और राम का जो विचार हुआ, निर्णय हुआ, वही सत्य होगा। इस प्रकार जनक जी कहते कि राम जी जो कहे, जनक जी कहते राम जी जो कहे वही सत्य है। अपने गुरु का आज्ञा पालन करनी चाहिए, अपने माता पिता को आज्ञा को पालन करनी चाहिए, शास्त्रों की आज्ञा को पालन करनी चाहिए। इस प्रकार सभा को विसर्जन हुई और भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब कोई उस चित्रकूट में देखने लगे शोभा। इस प्रकार शोभा देखते जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम जी के राज तिलक के लिए जितनी सामग्री आई थी, वहाँ पे एक कुआं था। उस कुएं में गुरु से आज्ञा लेकर उस कुएं में उस पूजा की सामग्री को डाल दी गई और भरत नाम से जाना जाएगा, ऐसे गुरु कहते। इस प्रकार भरत जी घूमते फिरते वन को शोभा देखते। रात्रि के समय हो गई, प्रातः काल हुआ। भरत जी के मन में यही बेचैनी है कि भगवान से कुछ लेना है। प्रातः काल सब कोई स्नान किया मंदाकिनी में और भरत जी गुरु जनक जी से आकर मिलते, कहते कि हे गुरुदेव, आप मुझे कोई सहारा दिलवा दे जिसके बल पे मैं अयोध्या का सेवा कर सकूं। तो जनक जी सभा बुलाते, राम को बुलाते और कहते, हे राम, भरत क्या कहता है इसे सुन लो। रामचंद्र जी संकोचते हुए भरत जी की ओर देखते, मुस्कुराते
भरत जी कहते कि हे राम जी, आप अपने चरण पादुका मुझे दे दे। चरण पादुका, मैं इस चरण पादुका से 14 वर्ष काट लूँगा। चरण पादुका, आज के समय में भगवान की मूर्ति सामने दिखाई देती, लेकिन मनुष्य को मन में इतनी गंदा विचार है कि भगवान को सुंदर रूप देखकर भी शांति नहीं मिलती। लेकिन भरत जी कैसे हैं कि भगवान की सिर्फ चरण पादुका से ही पाकर, चरण पादुका पाकर बलवान हो गए, ज्ञानवान हो गए, धनवान हो गए। इस प्रकार भरत जी मन में हर्ष हो गए कि भगवान की चरण पादुका स्वयं राम मिल गए। लेकिन आज के समय में भगवान को मूर्ति को दर्शन करते तो भी शांति, क्योंकि कारण है कि भगवान से प्रेम नहीं है ना। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगी तो भगवान के आप मंदिर जाए कोई शांति नहीं। पहले भगवान से प्रेम करना सीखे, शास्त्रों की बातों को मानने लगेंगे तो भगवान से आपका प्रेम हो जाएगा। गीता, रामायण, भागवत की बातें को श्रवण करे, कथा को श्रवण करे तो भगवान के जो छवि है ना, आपको लगेगा कि भगवान सामने खड़े हैं, सामने दिखाई देंगे, ऐसा अनुभव होगा। इस प्रकार भरत जी भगवान श्री राम जी से कहते कि आप मुझे कुछ आलम्बन दे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते कि हे लक्ष्मण। रामचंद्र जी लक्ष्मण से चरण पादुका मंगवाते और उस चरण पादुका पर अपने चरणों को रखते। उसके पश्चात भरत जी उस चरण पादुका को, श्री राम के चरण पादुका को अपने मस्तक पर रखते, मानो भरत जी खजाना पा लिया हो। अपने मस्तक पर भगवान के चरण पादुका रख के और भगवान से विदा मांगने लगते, हे स्वामी अब मुझे आज्ञा दे, मैं अयोध्या लौटूं। भरत जी बार बार कहते कि हे प्रभु और मुझे कोई शिक्षा दे। तो रामचंद्र जी कहते, हे भरत तुम्हें कोई क्लेश नहीं, तुम्हें कोई दुख नहीं। उस अयोध्या में महामुनि वशिष्ठ जी रहेंगे, उनसे समझ लेना। हमारे पिता तुल्य जनक जी हैं, उनसे समझ लेना और कार्यभार को चलाना। इस प्रकार राम जी भरत को समझाते और तुरंत उस सभा में ऐसी कोप, दैविक प्रकोप हुई कि सबका मन उचट गया और रामचंद्र जी भरत को विदा करते, अपनी माताएं को विदा करते, सीता जी सास ससुर सास को, अपनी माता को विदा करती, राम जी जनक जी को प्रणाम करते, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करते और सब लोग विदा होते। भगवान से दूरी हुई शोक विषद से व्याकुल होकर सब कोई पैर आगे बढ़ाते और मुख पीछे की तरफ भगवान को देखते रहते। इस प्रकार सब कोई अयोध्या लौट आया। जनक जी भी अयोध्या आए। यहाँ पे भरत जी मन में विचार करते कि मैं जिस प्रकार वन में रामचंद्र जी रहते हैं, मैं उसी भेष में उसी प्रकार रहूँगा। और भरत जी अपने गुरुदेव को बुलाते और कहते कि हे गुरुदेव, मैं पाशही के नंदी ग्राम में रहना चाहता हूँ और भगवान के दिए हुए चरण पादिका को वहीं रखकर पूजा करना चाहता हूँ। मैं साधु के भेष में गेरुआ वस्त्र धारण करके, माथे पर जटाएं धारण करके मैं तपस्वी के जीवन जीना चाहता हूँ, तपस्वी के जीवन। भरत जी जब इस प्रकार अपने गुरुदेव से कहते तो गुरुदेव वशिष्ठ मुनि कहते कि भरत तुम जो कहे वही सत्य है। वशिष्ठ मुनि कहते कि भरत तुम जो कह दोगे वही धर्म होगा। इस प्रकार गुरु की आज्ञा से भरत जी नंदी ग्राम में चले जाते हैं और वहाँ पनकुटी बनाते हैं और भगवान को चरण पादुका को आसन लगवाते हैं। वहाँ भरत जी भगवान के चरण पादुका को प्रत्येक दिन पूजन करते, प्रणाम करते, आज्ञा मांगते। इस प्रकार भरत जी नंदी ग्राम में रहते और मंत्री गणों को बुलाते, सबको आज्ञा देते, सबको समझाते कि
अयोध्या में किसी प्रकार के किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात मन में विचार करती भरत जी की पत्नी मांडवी जी कि हमसे कौन सी अपराध हो गई जो हमारे पति छोड़ दिए। तो मांडवी जी नंदी ग्राम में पालकी पर जाती और भरत जी से मिलती। तो भरत जी अपने पत्नी मांडवी जी को समझाते कि नहीं, मैं आपको त्याग नहीं किया हूँ, मैं आपको राम जी की माता का सेवा में रखता हूँ। आप अयोध्या में रहकर, राजमहल में रहकर अब राम जी की माता को सेवा कीजिए। 14 वर्ष के बाद राम जी आएंगे तो हमारा आपका मिलन होगा। अभी मैं तपस्वी का जीवन जीऊँगा। इसके पश्चात कैकेयी आई नंदी ग्राम में और अपने पुत्र भरत से कहने लगा कि हे भरत, मैं अयोध्या में, मैं राजमहल में नहीं रह सकता, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे रात्रि की नींद नहीं आती, मैं यहीं पे नंदी ग्राम में रह लेता हूँ, तुम मुझे रख लो, थोड़ा शरण दे दो। तो भरत जी क्या कहते, नहीं महारानी कैकेयी, भरत जी क्या कहते, महारानी कैकेयी, आप तो अपने राजा के, अर्थात आपका बेटा राजा है भरत ना, तो आप राजमहल में रहिए और राजमहल का सुख भोगिए। इस जगह पे रहना राज रानी की शोभा नहीं देती। इसलिए भरत जी कहते कि हे कैकेयी महारानी, आप राजमहल में रहिए और सुख से रहिए। इस प्रकार भरत जी कहते कि आप नंदी ग्राम में नहीं रह सकते। भरत जी इतने दुखी हैं कि माता को लौटा दिए। कैकेयी रोती ही फिर पुनः राजमहल आ गई। ये राम और भरत मिलाप, भाई भाई का प्रेम, धर्म के बखान के बाद हमने आपको ये श्री रामचरितमानस से लिया है। जो व्यक्ति इसे श्रवण करेगा उसे भाई भाई में, जो ये राम कथा को श्रवण करेगा, भरत राम का मिलाप का कथा को श्रवण करेगा, उसके ऊपर सीता राम प्रसन्न होंगे। और जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करेगा उसे जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, क्योंकि भाई भाई का प्रेम दिखाया गया है। इस कथा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सीताराम सीताराम सीताराम।